हेलो एवरीवन। आज हम बताने जा रहे हैं कि ऊ की मात्रा कहाँ और कैसे प्रयोग में लाया जाता है। हम इसके पिछले वाले वीडियो में आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा और ऊ की मात्रा कहाँ कैसे प्रयोग में लाया जाता है मैंने पिछले सारे वीडियो में मैंने बताया है। तो आज का वीडियो है ऊ की मात्रा के लिए। हमें बच्चों को ऊ की मात्रा का ज्ञान कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऊ की मात्रा कहाँ और कैसे प्रयोग में लाई जाती है और ऊ की मात्रा व्यंजन वर्णों के साथ लगाकर हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं, शब्द कैसे बनाते हैं, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराइए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने में पहले यह ज़रूरी है कि बच्चे को मात्रा की पहचान और उसका उच्चारण करना सिखाया जाए। जब हम बच्चे को मात्रा की पहचान और उसका उच्चारण करना सिखाएंगे तो बच्चा उसकी पहचान अच्छे से कर लेगा और शब्दों को पढ़ने में, उसका उच्चारण करने में उसके लिए आसानी हो जाता है। तो आ और ई की मात्रा का ज्ञान करने के बाद आज हम ऊ की मात्रा का ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पे आपको ऊ दिख रहा है, ऊ, छोटा ऊ। तो इसकी मात्रा यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इसकी मात्रा होती है। हम बच्चे को ऊ की मात्रा कैसे लिखते हैं ये लिख करके पहले हम दिखाएंगे और उसके बाद बच्चे से लिखने का अभ्यास कराएंगे। ये रहा ऊ की मात्रा। अब ऊ की मात्रा की पहचान तो हमको हो गई कि ऊ की मात्रा कैसे बनाई जाती है। उसके बाद हमें व्यंजन वर्णों के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। व्यंजन वर्णों के साथ यहाँ पे है क पर ऊ की मात्रा कु। इसका उच्चारण हम करेंगे क पर ऊ की मात्रा कु। तो एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि व्यंजन वर्णों के साथ जब छोटा ऊ की मात्रा लग जाता है तो इसका उच्चारण धीमे स्वर में होता है और तेज होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार सबसे पहले आप बच्चे को ऊ की मात्रा लिखना सिखाएंगे। उसके बाद बच्चे को इसका उच्चारण करना सिखाएंगे। उच्चारण करने के लिए कहेंगे। छोटी ऊ की मात्रा जब व्यंजन वर्ण के साथ आती है तो इसका उच्चारण धीमे स्वर में और जल्दी होता है। ठीक है। तो इतना बताने के बाद आप क्या करेंगे, क से लेकर के ह तक के व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए बोलेंगे और उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए। और जब बच्चा क से लेकर के ह व्यंजन वर्णों को लिख लेगा, छोटे ऊ की मात्रा लगा देगा, तो आप उसका उच्चारण करने के लिए बोलेंगे। जब बच्चा उच्चारण करने लगेगा तो उसको पूर्ण रूप से ये नॉलेज हो जाएगा कि हमें ऊ की मात्रा कैसे लगानी है अक्षरों के साथ और उसका उच्चारण कैसे करना है। कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊ की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ठीक है। जो व्यंजन होते हैं ऊ की मात्रा उसके नीचे लगाई जाती है। लेकिन एक वर्ड जो होता है र, सारे वर्डों में ऊ की मात्रा तो नीचे से लगाई जाती है, लेकिन जो र वर्ड होता है तो ऊ की मात्रा र के दाहिने साइड में लगाई जाती है। बस र ऐसी मात्रा है जिसमें ऊ की मात्रा दाहिने साइड से लगाई जाती है। तो इसका हम उच्चारण करेंगे और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ उच्चारण करेंगे इसको। क पर ऊ की मात्रा कु, च पर ऊ की मात्रा चु, ट पर छोटा ऊ की मात्रा
टू। त पर छोटी ऊ की मात्रा तू। प पर छोटी ऊ की मात्रा पू। इस तरह आपको छोटे ऊ की मात्रा लगा करके उच्चारण करना है। जब बच्चे को ऊ की मात्रा की पहचान अच्छे से हो जाए और उसका उच्चारण बच्चा करने लगे, तो मात्रा की पहचान और उच्चारण के बाद हम बच्चे को शब्द बनाना सिखाएंगे। ऊ की मात्रा से शब्द बनाना सिखाएंगे, ऊ की मात्रा का प्रयोग करके। तो यहाँ पे हम कुछ शब्दों को लिखा है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और इसको बच्चों को लिखने के लिए बोलिए। ऊ की मात्रा वाले शब्द, आपको ब्रैकेट में ऊ की मात्रा दिख रही है, यहाँ पे कुछ अक्षर है। उसके बाद ऊ की मात्रा वाले शब्द प पर छोटे ऊ की मात्रा पू, ल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पुल। ग पर ऊ की मात्रा गु, ड़, गुड़। श पर आ की मात्रा शा, ध पर ऊ की मात्रा धु, साधु। क पर ऊ की मात्रा कु, ट पर छोटी की मात्रा टी, य पर आ की मात्रा या, कुटिया। ग पर ऊ की मात्रा गु, ल पर आ की मात्रा ला, ब, गुलाब। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे साथ उच्चारण करें। अगर जब मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। जब बोल बोल के आप पढ़ेंगे तो जल्दी से आपको मात्रा का ज्ञान होगा और शब्द बनाना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे और लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। क पर छोटी ऊ की मात्रा कु, र पर बड़ी की मात्रा सी, कुर्सी। श पर आ की मात्रा शा, ब पर छोटी ऊ की मात्रा बु, न, साबुन। ब पर छोटा ऊ की मात्रा बु, ल, ब पर छोटी ऊ की मात्रा बु, ल, बुलबुल। ठीक है। तो इस प्रकार आपने इतने सारे शब्दों को भी बनाना सीख जाएंगे और कहीं भी इस तरह के शब्द अगर लिखे हो तो आप पढ़ना भी सीख जाएंगे। आपने इसमें एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि ये जो शब्द है, इतने सारे जो शब्द हैं, इसमें किन किन मात्राओं का प्रयोग किया गया है? बताइए, कौन कौन सी मात्रा दिख रही है? छोटा ऊ, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। यानी कि आप छोटा ऊ की मात्रा से पहले आपने जितनी मात्राओं को पढ़ा है, इन सारी मात्राओं का इन शब्दों में प्रयोग हो चुका है ना। इसके बाद आप जो पढ़ोगे उन मात्राओं का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि अभी उन मात्राओं का ज्ञान आपको हुआ नहीं है। तो आप जितने मात्राओं को पढ़े हैं उन्हीं मात्राओं से बना हुआ ये शब्द है। तो अगर आप मात्राओं की पहचान अच्छे से कर लोगे तो आप शब्दों को पढ़ सकते हो, वाक्यों को पढ़ सकते हो। कोई अगर कुछ बोले लिखने के लिए तो आप सुन करके उसको लिख भी सकते हो। कब लिखोगे? जब आपको मात्रा का अच्छे से ज्ञान होगा। ओके बच्चों, तो इस बात को आप समझिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा से अक्षरों में ऊ की मात्रा का प्रयोग, फिर ऊ की मात्रा से शब्द बनाना सीखे हैं। अब हम आपको ऊ की मात्रा वाले शब्दों से बनी कविता दिखाएंगे, सुनाएंगे और सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऊ की मात्रा वाले शब्दों से बनी कविता। इसमें बस ऊ की मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, इन तीनों मात्राओं का प्रयोग किया गया है। तो इन मात्राओं के प्रयोग से किस तरह हम कविता भी बना सकते हैं। जो हम लोग स्कूल में रैम्स पढ़ते हैं, हिंदी रैम्स पढ़ते हैं, उस तरह की एक कविता भी हम बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए मेरे साथ आप लोग पढ़िए।
चुप कर खुश रह गुड़िया रानी, गुमसुम मत बन कुसुम भवानी। चुप कर खुश रह गुड़िया रानी, गुमसुम मत बन कुसुम भवानी। सुख दुख आता बारी बारी, किसकी सदा खिली फुलवारी। सुख दुख आता बारी बारी, किसकी सदा खिली फुलवारी। ये 4 लाइन की आपकी एक कविता बन गई। तो आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आप इस कविता को लर्न कीजिए और अपने घर में मम्मी पापा को और भी जो लोग हैं उनको आप इस कविता को पढ़ करके सुनाइए और लिख कर भी दिखाइए। चीटिंग करके नहीं, बल्कि याद करके फिर उसके बाद कॉपी पे राइट करके आप घर में दिखाइए। ठीक है बच्चों, जब ऊ की मात्रा वाले शब्दों को आप लिखोगे और पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी आपको शब्दों का भी ज्ञान होगा और मात्राओं का ज्ञान तो होगा ही होगा। आप उन मात्राओं के प्रयोग से बहुत सारे शब्द बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, उसको आप उच्चारण कीजिए, उसको पढ़िए बार बार ताकि इन सारे शब्द आपको याद हो जाए और कहीं भी लिखना हो पढ़ना हो तो आप तुरंत देख करके पढ़ सकें। इसके बाद ये जो कविता हमने अभी लिख करके आपको सुनाया है, ये कविता आपके बुक में भी है। ठीक है, ये यूकेजी क्लास की बुक है, तो इसमें ये कविता लिखी गई है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों, शब्द ज्ञान के बाद हमें वाक्य ज्ञान भी हो जाएगा। जब हम मात्राओं का सही प्रयोग करेंगे, मात्राओं का सही से उच्चारण करेंगे, उसकी पहचान होगी तो हम वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा के प्रयोग से शब्द वाक्य बने हुए हैं, इसको भी आप अक्षरों और मात्राओं को मिला मिला करके पढ़िए। ठीक है, तो आज का होमवर्क है आपको क से लेकर के ह तक लिख करके उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगाइए और उसका उच्चारण कीजिए और उसके साथ ही साथ जो अभी हमने कविता को रीड किया है उस कविता को याद कीजिए और अपनी कॉपी में राइट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।